नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। कौन? सर, मैं सुमन बोल रही हूँ, लखनऊ शिक्षा मित्र हूँ। बताइए। सर, आपसे जानना चाह रहे थे कि शिक्षा मित्रों का नई शिक्षा नीति में कुछ होगा या नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप जान रही हैं, पढ़ी कि नहीं उसको अभी? सर, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो जब थोड़ा बहुत जान रही हैं तो आप जानते हैं कि चाहे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जो भी हैं, जी उसमें जो गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है उसको वो डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उस पर काम होता है। जी जैसे आप इस समय विद्यालय में हैं, कितने साल से हैं? सर, 18 साल से। 18 साल से। आपके विद्यालय में कक्षाओं में फर्नीचर आ गया कि नहीं? जी, फर्नीचर आ गया हमारे यहाँ। फर्नीचर आ गया, ये कितने साल से आया? फर्नीचर हमें याद है शायद 2020 या 21 में आया था। 20 या 21 में आया। आप 18 साल से हैं और पिछले 2-3 साल से आपके विद्यालय में फर्नीचर है। जी जी जी। तो 18 साल में अगर 3 साल को छोड़ दिया जाए, बाकी 15 साल फर्नीचर नहीं थे, क्या रीजन हो जी सकता है, क्या कारण हो सकता है? सर, पहले कंपोजिट ग्रांट जो है आती ही नहीं थी, सिर्फ विकास अनुदान का पैसा आता था। तो हम्म, उसके उस विकास अनुदान का जो पैसा आता था, उसी हम्म, से हम लोग जो है चटाई वगैरह खरीद लेते थे। हम्म। अब चूंकि कंपोजिट ग्रांट आती है तो उसमें बच्चों की जो मतलब नामांकित छात्र है उस हिसाब से उसका पैसा आता है, तो उसका पैसा अब ज्यादा आता है। अच्छा, आपने एक शब्द यूज किया है, कंपोजिट। कंपोजिट का क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा बताइए। आपने कंपोजिट का तो सर आइडिया नहीं है। नहीं, कंपोजिट विद्यालय हो गया तो पहले क्या था और कंपोजिट में क्या हो गया? अब कंपोजिट ग्रांट के नाम से ही पैसा आता है। अभी जो भी प्राइमरी स्कूल हैं या जूनियर हैं, पहले वो अलग अलग होते थे, अभी उनको एक ही कैंपस में करके जी बाउंड्री बना दी गई होगी, एक ही कैंपस में चल रहा होगा। प्राइमरी भी जूनियर भी, अगर आंगनबाड़ी होगा तो उसको भी आस ही पास होगा तो एक ही कैंपस में कर दिया गया होगा। जी जी, बट मेरा तो जो है मतलब कोलोकेटेड आंगनबाड़ी और प्राइमरी ही है, बट हम्म, हमारे ही मतलब गांव के मजरे में जो है मतलब दूसरा है। हम्म, तो उसमें प्राइमरी और ये जूनियर दोनों एक ही में कर दिया गया है। हाँ, तो कंपोजिट बेसिक मतलब, विद्यालय हो गया हाँ, है। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि कंपोजिट विद्यालय बनाएंगे जहां पर प्राइमरी भी चल रहा है, जूनियर भी चल रहा है, आस ही पास है लेकिन फिर भी अलग अलग चल रहा है, उनको मर्ज कर दिया जाए, एक ही कैंपस कर दिया जाए। जी 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 इसी तरीके से आंगनबाड़ी के लिए किया गया, तो जहां आंगनबाड़ी थे, प्राइमरी स्कूल थे, दोनों चल रहे थे अगल बगल ही, उनको एक जी साथ मर्ज कर दिया गया। जहां तीनों चल रहे थे उनको मर्ज किया गया, इसी को बोला जा रहा है कंपोजिट। जी। अभी तो तो एक नया भी आदेश आ गया है कि आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनका भी जो मिड डे मील है हम्म, वो विद्यालय से ही खिलाया जाएगा। काफी परिवर्तन हो रहा है। तो जी फर्नीचर 3 साल से है, 3 साल के पहले 15 साल आप रहीं लेकिन फर्नीचर नहीं था। तो जी परिवर्तन हुआ, क्या हुआ कि प्लानिंग बनाई गई, नीति बनाई गई, तो वो चीज जो 15 साल में आपने नहीं देखा वो अभी 3 साल से आप देख रही हैं। जी और 2020-21 से ये हुआ है, आप बता रही हैं। तो जी जी ये जो जी प्लानिंग की गई वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नीति नाम से ही स्पष्ट है कि जी उसमें प्लानिंग की जाती है और जो चीज प्लान किया जाता है वो होता है, जो चीज प्लान नहीं किया गया रहता है वो होता ही जी नहीं है। जी तो फर्नीचर के बारे में 15 साल तक किसी ने प्लान ही नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ। जी और अब जब प्लान किया गया तो 2020 में आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और आप जी बता रही हैं कि उसके बाद जो है 2020 या 21 से ही आपके विद्यालय में फर्नीचर भी आ गया। जी। टाइल्स भी लगे कि नहीं अभी? हाँ, टाइल्स लग चुका है, पूरे अब में सोचिए, बाउंड्री है। सोचिए कि और वाईफाई का भी वो सब लग गया है, अच्छा, पूरा वाईफाई भी टैबलेट गया? मिल गई है। वाईफाई भी गया, टैबलेट मिल गया, टैबलेट भी गया। हाँ। जी जी तो जी आप सोचिए कि मात्र पिछले 2-4 साल में कितना परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन हुआ कैसे? प्लानिंग से। जी तो एक चीज तो स्पष्ट हो गया है कि प्लानिंग से ही हर काम होता है। जी हम ये सब सवाल जो कर रहे थे या चर्चा जो कर रहे थे, सिर्फ इसीलिए कि आपको क्लियर कर सकें कि कोई भी चीज तभी संभव है जब उसके लिए प्लानिंग की गई होगी। प्लानिंग बिना किए कोई चीज नहीं होता है। जी अगर आपको जो है, आपके परिवार में जरूरत है 4 चक्का गाड़ी खरीदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो है 3 साल बाद, 4 साल बाद हम लोग खरीदेंगे, हम्म, तो जब 3 साल 4 साल बाद प्लान कर रहे हैं तो अभी से ना हर महीने थोड़ा 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 बचत करेंगे, 3 साल 4 साल 5 साल में पैसा जुटाकर तब खरीदेंगे। तो प्लानिंग अभी से करते हैं, वो चीजें होती उसके जी बाद हैं। और लेकिन अगर ये सोचा ही नहीं गया कि गाड़ी खरीदना है, तो हम्म, क्या जब सोचे ही नहीं है
तो बचत करेंगे उसके लिए? नहीं करेंगे। जी। अन्य चीजों में पैसा खर्च होगा। जब बचत गाड़ी के लिए करेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, तो क्या गाड़ी आएगी? नहीं आएगी। तो हम्म। कुल मिलाकर के कि कोई भी चीज होता है, प्लान जिसका किया जाता है वो होता है, जिसका प्लान नहीं किया गया नहीं होता है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप पढ़िए एक बार, उसमें सब। नहीं सर, वो तो बात सही है आपकी, सारी एक एक वीडियो में देखती हूँ। हम्म। मतलब आपका अगर अभी 1 घंटे पहले, अभी 2 घंटे पहले एक अपलोड हुआ, वो भी मैंने देखा। मेरा ना। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं ये पूछना चाहती हूँ हम्म। सर, हम लोगों का कब तक होगा? हम लोगों की हाँ होल उसी लाइफ तो पर, निकली जा रही है। हाँ उसी पर आ रहे हैं। मात्र 14-15 साल सर्विस बची है बस। उसी पर आ रहे हैं, आपको वही बताने जा रहे हैं। आपने जैसा कहा ऐसे कि उम्मीद उम्मीद पे करते करते बताइए, बच्चे बड़े हो गए, हम्म इसी नौकरी में बर्थ हुआ उनका, और आज वो हम्म, 12th पास करके बीएससी में पहुंच गए। बताइए हम लोगों का क्या जीवन होगा, क्या भविष्य होगा? बस यही सोच के बहुत डिप्रेशन है। और इसके अलावा सर आपसे कुछ भी नहीं जानना चाह, मुझे हम्म आपकी मैं सारी वीडियो 3 साल से, मतलब आपने जब से शुरू किया है हम्म। तब से मैं कॉन्टिन्यूअसली देख रही हूँ। ओके, एक चीज बताइए, 18 साल पहले आपके घर पुलिस आई थी, आपको पकड़ करके लेकर के गई थी, चलिए शिक्षा मित्र बन जाइए? नहीं सर। आप स्वेच्छा से गई थी ना? स्वेच्छा से ही गए थे। और जो लोग सहायक अध्यापक बने हैं, क्या उनको पुलिस पकड़ करके ले गई कि तुम चलो तुमको सहायक अध्यापक बनाएंगे? नहीं। नहीं, वो भी स्वेच्छा से गए। हम्म। अब किसी को दिल्ली जाना है और वो मुंबई का ट्रेन पकड़े, तो गलती कौन कर रहा है? गलती जाने वाला कर रहा है। भाई अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमें तो दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी ना। अगर हम मुंबई के ट्रेन पर चढ़ गए तो वो गलती हम्म। हमने किया, चाहे जिस भी कारण से हुआ, जानबूझ के चढ़े, अनजाने में चढ़े, जैसे भी चढ़े, गलती तो हमसे ही हुआ है ना। जी। तो कोई भी चीज, आप जिस चीज की उम्मीद कर रही हैं, हम्म। वो चीज कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपको उस रास्ते पर चलना था। आप जो है जिस रास्ते पर चल दी हैं और वहां वो चीज था ही नहीं, और उम्मीद कर रहे हैं, तो कैसे संभव है कि जो चीज था ही नहीं वो कैसे मिल जाएगा? तो संविदा संविदा ही होता है। यहाँ हम्म। पर परमानेंट का कोई, आप कहीं भी, आज का या आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, कहीं आप किसी राज्य का भी आप नियमावली हमें खोल करके स्क्रीनशॉट ले करके दिखा दीजिएगा कि हाँ लिखा हुआ है कि संविदा जो है इतने साल में परमानेंट हो जाएगा। कहीं नहीं है ऐसा नियम, ना कभी बना है ना बनने वाला है। कोई भी संविदा हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक योजना हो, वित्त विहीन हो, अतिथि शिक्षक हो, कोई भी, चाहे ये जो रोडवेज की बसें चलती हैं, या सरकारी अस्पताल में जो लोग हैं, एएनएम वगैरह, जहां भी संविदा के जो भी चल रहे हैं, किसी भी नियमावली में कहीं कभी लिखा ही नहीं गया है कि कभी संविदा परमानेंट किया जाएगा। हम खुद संविदा पर जो है पढ़ा चुके हैं। सर एक चीज आपसे मैं आप मतलब बताना चाहूंगी, हम्म ऐसा नहीं है कि संविदा वाले कभी परमानेंट हुए ही नहीं। मेरी हाँ मम्मी आंगनबाड़ी की नौकरी हम्म करती थी, हम्म उसके बाद फिर उनका प्रमोशन हुआ, वो हम्म सुपरवाइजर हो गई, उसके हम्म बाद वो सीडीपी हो गई। हम्म अब इधर 2018 में रिटायर हो गई। हम्म तो हम लोग भी इसी उम्मीद में लगे थे कि जैसे मम्मी का एक ना एक दिन आगे जाके 18 साल बाद हो गया, हम्म। वैसे हम लोगों का भी हो जाएगा। हाँ अब थोड़ा सा लेकिन रुकिए, गवर्नमेंट हम लोगों के अब थोड़ा बारे सा में तो कुछ रुकिए, सोच ही नहीं रही। थोड़ा सा रुकिए। अभी मान लेते हैं आपके बच्चे का बर्थडे रहे किसी दिन, और आप जो है 5 व्यक्ति को, 5 ब्राह्मण को बुला लाइए कि आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, हम 5 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। आपने उनको बुलाया, भोजन करा दिया। फिर अगले दिन वो ब्राह्मण आ जाए आपके दरवाजे पर कि हमको भोजन कराइए, फिर अगले दिन आ जाए, फिर अगले दिन आ जाए, कितने दिन भोजन कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। फिर बाद में नहीं आएंगे तो आप कराएंगे। उनको कहेंगे भैया उस दिन तो बर्थडे था, हमने जो है करा दिया, तो अब ये थोड़े कि आपको रोज रोज खिलाएंगे। तो कोई काम आपने स्वेच्छा से कर दिया, वो आपकी इच्छा थी, नियम में नहीं था कि ब्राह्मण को खिलाना ही है बर्थडे वाले दिन। वो आपकी इच्छा हुई, आपने हम्म। खिला दिया। अब अगले दिन वो कह रहे हैं कि आपने उस दिन तो खिलाया था, आज भी खिलाइए। तो अब तो ये हम्म। जबरदस्ती हो गया ना। हाँ हो गया बात जबरदस्ती, को लेकिन देखिए, बच्चों, देखिए एक सरकार मिनट, जो होती रुकिए है रुकिए थोड़ा वो। सा, रुकिए थोड़ा सा। देखिए, आपको नौकरी ना हमें देना है, और ना हम आपको नौकरी मिलेगी तो रोक सकते हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि आप कहाँ पर गलत सोच रही हैं। आपका सोच सही है, विचार सही है, लेकिन भावनात्मक विचार है। और इस तरह के भावनात्मक विचार से 18 साल निकल गए, और आगे भी आपके भी बच्चे हैं, ऐसी गलती वो ना करें। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि हम कहाँ गलती किए। आपने देखा कि मम्मी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मम्मी के लिए जो किया गया वो नियम में तो है या नहीं है। अगर नियम में है तो उस नियम के आधार पर हम भी हो जाएंगे। उस वक्त जो है, जैसे उदाहरण में ले लें, जीता जागता उदाहरण, अभी तुरंत का लेटेस्ट, एनआईएस डीएलएड का मैटर सुन रही होंगी, पढ़ रही होंगी हर जगह। हम्म।
हम लगातार कह रहे थे कि एनआईए डीलेड के लिए किसी भी भर्ती में शामिल करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में कोई नियम नहीं बना है, लेकिन लोग फोन करते थे, फेसबुक पोस्ट लिखते थे कि बिहार ने तो ऐसा किया है, यूपी सरकार नहीं कर रही है, हम कोर्ट से ले लेंगे। और कोर्ट गए भी लोग। मिला क्या? मिला ये कि कोर्ट ने सीधा सीधा साफ कह दिया, भैया आपका कोर्स 18 महीने का है, आप एलिजिबल नहीं है। उसका परिणाम क्या हुआ कि ये तो गए थे अपने लेने, इनको तो मिला नहीं। जहां जिसको मिला भी था, आज का लेटेस्ट खबर है, फेसबुक खोल लीजिए, आज का लेटर जारी हुआ है। देखिए बिहार में एनआईए डीलेड वालों का लिस्ट बना दिया गया है, सबको बाहर निकाल रहे हैं, सबको बाहर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? भाई वहां पर मिला था तो कोर्ट को तो ये करना चाहिए कि वहां सरकार दी है तो यहाँ की सरकार से भी दिला दे, लेकिन कोर्ट ने ये क्या कर दिया, यहाँ तो दी नहीं, वहां का भी बाहर हो रहे हैं। तो वो नियम नहीं था, गलत तरीके से दिया गया था, अपने मनमाने तरीके से दिया गया। तो आप जिसकी बात कर रही हैं कि मम्मी के साथ ऐसा हुआ, अगर नियम के तहत इस तरह बना था तो आप भी उसी रास्ते पे चलती, मम्मी की तरह ही आंगनबाड़ी में चली जाती, वो रास्ता पकड़ लेती। अगर लिखित में नहीं है संविदा का परमानेंट करने का, तो आप गलत उम्मीद लगाई ना। अब अरे बताइए। सर, गलत उम्मीद वाली बात ही नहीं थी, ये लग रहा पहले तो यही लग रहा लग लग 2014 रहा में था, हुआ। लग रहा था ये आपको, आपके संगठन को, आपके जैसे लोगों को लग रहा था ना। नियम में बताइए कहीं लिखा हुआ है तो हम भी पढ़ लें। नियम तो नहीं था। तो भावना देखिए, आपके साथ यानी लोगों के साथ किसी के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, वहां भावनात्मक बातें करनी हो तो हम लोग खूब बातें करें रोज, लेकिन अभी आप हमारे पास फोन की हैं तो जो नियम है हम उस पर बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, जो धरातल पर है, जो संभव है, जो हो सकता है, जो होने जा रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हम उस पर बात कर रहे हैं। वैसे तो हम तो हमेशा चर्चा होती है, कहते रहते हैं कि अखिलेश जी ने बड़ा अच्छा काम किया था समायोजन हम्म, वाला। मायावती जी ने हम्म, शुरुआत किया था, वो काम आगे बढ़ाया अखिलेश जी ने, वो बहुत अच्छा किया हम्म, उन्होंने समायोजन, लेकिन तरीका उनका गलत था। गलत और था। उसका परिणाम क्या हुआ सामने है। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे मान लीजिए अखिलेश ने जो भी कुछ किया गलत तरीके से किया, तो क्या शिक्षा मित्र खुद तो गए नहीं थे दौड़ के हम्म नियुक्ति पत्र लेने के लिए? हम्म उसमें भी आईएएस पीसीएस रैंक के डायरेक्टर, को हम्म डायरेक्टर सारे लोग थे, उनको पनिशमेंट नहीं मिला, खाली शिक्षा मित्रों को ही आपने पनिश क्यों कर दिया? ये इसका भी तो जवाब, नियम, आखिर कोई ना कोई तो जियो इसका बनाया ही होगा किसी अधिकारी ने। तो उसने कैसे इसके कर दिया लिए, इलीगल काम? हाँ इसके लिए आप या आपके संगठन ने कभी कोई केस किया? कोई भी कोर्ट अपने मन से तो जजमेंट देती नहीं है। जो अगर ये हम्म। गलत हुआ, आप नहीं, लोग के आप खिलाफ जजमेंट प्रैक्टिकली आया। होके सोचिए कि हम लोगों को कोई खुद से जबरदस्ती तो नियुक्ति पत्र छाप नहीं लिए, कहीं ना कहीं से उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना। तो अगर आप मतलब हम लोगों के व्यू से सोच के देखिए कि गलत हुआ, तो ये भी तो एक गलती उन लोगों की भी थी, उन लोगों ने इलीगल पेपर कैसे जो है बना के नियुक्ति पत्र बांट दिए। चलिए हम भी वो तो सोच, पढ़े लिखे लोग थे। हाँ हम भी सोच लिए, अब बताइए सोचने से क्या मिल जाएगा? मिलेगा तो सर कुछ नहीं, ये तो मैं तो जानती हूँ, बस हम ये जानना कहा ना चाह रही कि थी कि हम उन लोगों का कुछ बातों का, होगा उन या बातों नहीं का होगा। कोई मतलब नहीं। अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा है तो आपको जाना पड़ेगा थाने, कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तब तो उसको सजा मिलेगी। आप थाने जाइए ही नहीं तो कैसे जी। मिल जाएगा उसको सजा? क्या गई आप थाने के? अधिकारियों ने गलत किया था, समायोजन जब रद्द हो गया तो किसी ने, आपके पूरे संगठन ने इतना पैसा लूटा है, किसी ने एक बहुत केस किया? बहुत सर लूटा। किसी ने एक केस किया? आज भी कोई जो है कहता है कि अधिकारियों ने गलत किया था, हम केस करेंगे उनके ऊपर, कोई कहा आज तक? चलिए करना कोई छोड़िए, नहीं कहा। कहा? तो ये गलती अधिकारियों से पहले आप अपने संगठन की बात कीजिए कि आपके संगठन ने इतना पैसा लिया, उस पैसे से बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन एक साधारण सा चीज कि जब जजमेंट आ गया, उस जजमेंट के हम्म, आधार पर जब हमें गलत ठहरा कर बाहर कर दिया गया, तो आपके संगठन के जितने भी बड़े नेता हो, किसी ने सिर्फ मंच से खड़े होकर बोल भी दिया हो सिर्फ, तो आप बताइए हमें कि हाँ ये चीज अधिकारियों ने गलत किया था, हम उस पर केस करेंगे, ऐसा कभी किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा सर। करना तो दूर की बात है, कहा तक नहीं। अब आप बताइए, नहीं कहा। अब आप बताइए, मान लीजिए आपका बच्चा बाहर जाता है, आपके पति जी, पतिदेव बाहर जाते हैं, आपके माता पिताजी बाहर जाते हैं, और कोई हम्म, जो है, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, हम एग्जाम्पल सिर्फ ले रहे हैं, मान जी। लीजिए फिर वो घर आते हैं और आप देखती हैं कि उनको काफी चोट लगी है, उनको किसी ने मार दिया है, आप पूछेंगी किसने मारा, वो बता दिए, और आप जानती हैं कि हाँ यही पास ही में रहता है, आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ जाएंगे कि नहीं थाने में रिपोर्ट लिखाने को, उसने ऐसा ऐसा किया, बिल्कुल गलत किया? बिल्कुल जाएंगे। कोई व्यक्ति आपके घर में जबरदस्ती आकर के लोगों को मारपीट करके घर में रखा हुआ पैसा चुरा लेगा, तो आप थाने जाएंगी कि नहीं जाएंगे रिपोर्ट लिखाने? बिल्कुल जाएंगे। तो कोई भी चीज गलत होता है, उसके खिलाफ जब रिपोर्ट लिखाया जाता है, तब तो उस व्यक्ति को सजा मिलती है ना। हम्म। तो जिसने भी गलत किया, क्या आज तक किसी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट किया? किसी ने नहीं किया। तो फिर बातें करने से क्या होगा, हमारे मान लेने से क्या होगा?
गलत बोल रहे हो तो बताइए। नहीं सर, आप बिल्कुल सही बात बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप कई बार ये भी तो लिख के डालें शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा, तो उसी हाँ, एक उम्मीद, जैसे कहते नहीं एक है कि मत अंधेरे लीजिए। में कहीं ना कहीं से तो कुछ रोशनी दिख ही रही हाँ, है। तो अब हम जब कह रहे हैं तो उसके पीछे हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम कोई चीज कह रहे हैं, मेरे पास कोई आधार होगा तभी हम कह रहे हैं। जब तक जो है केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट जारी हुआ था और केंद्रीय विद्यालय ने स्पष्ट लेटर नहीं जारी किया कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं, तब तक हम कहते रहे कि बीएड जो है अभी केंद्रीय विद्यालय से बाहर नहीं है। लेकिन जिस दिन केंद्रीय विद्यालय ने लेटर जारी कर दिया, तो फिर उस लेटर पर भी हमने वीडियो बनाकर डाला। जी। तो जब तक कोई आधार नहीं होगा, कोई प्रमाण नहीं होगा, कोई तर्क नहीं होगा, तथ्य नहीं होगा, हम उस चीज को कहते ही नहीं है। कुछ तो तर्क होना चाहिए। तो अगर हम कह रहे हैं कि आगे ये चीजें होंगी, तो उसका आधार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हम जब भी बात करते हैं तो हम आधार बताते हैं किस बेस पे हम कह रहे हैं, कहाँ से हम कह रहे हैं, और लोगों को कहते हैं भैया आप भी पढ़िए उसको। अब आपके जितने भी संगठन के नेता हैं, उनकी तरह नहीं ना कि हम तो जो है सरकार से लेकर रहेंगे, ईट सीट बजा देंगे, इस तरह की बात तो नहीं करते ना हम। जी। हाँ, तो आप पढ़ी लिखी हैं, 18 साल हो गया आपको इस फील्ड में आए हुए। जब भी आपको गवर्नमेंट से संबंधित, नियम कानून से संबंधित जितनी बातें करनी हो, तो क्या हम चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या हमारा भला होगा नुकसान होगा, वो साइड में कीजिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए। लोगों ने कहा कि जो है टैबलेट हम नहीं लेंगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगेगा, ठीक है, गवर्नमेंट अभी उनकी बात मान ली, चलो भाई ठीक है, तो कुछ दिन के लिए शांत हो जाओ। लेकिन क्या वो गवर्नमेंट भविष्य में नहीं करेगी? करेगी। तो करने वाली है बिल्कुल। करेगी। लोगों को इतना टाइट कर दिए, स्कूल जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो लोग जो है धरना दे रहे हैं कि भैया आप तो जो है जांच कर रहे हैं, हर स्कूल में जा जाकर जांच कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी आने में एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो क्या वो अब जांच करना बंद कर देंगे? जांच तो होगी होगी। तो गलत हम कौन लोगों है? का तो स्कूल बिल्कुल ऑन द रोड है, हम लोग 8:45 हर हालत में स्कूल पहुंच ही जाते हैं, नहीं होना पहुंचे ही। जबकि मेरे घर से 35 किलोमीटर स्कूल है। अच्छा, तो वही हम कहते हैं, चाहे जहाँ जितनी दूर स्कूल हो, करीब हो, लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि अगर हमें 8 बजे पहुंचना है या 9 बजे पहुंचना है, आधा घंटा पहले दरवाजे पर पहुंच जाएं हम। स्कूल से 2 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे छुट्टी होती है, आधा घंटा बाद निकलेंगे, सब लोग निकल जाएंगे, लास्ट में हम निकलेंगे। अब कहाँ से कोई अधिकारी मेरे ऊपर कुछ कर देगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और जल्दी भी नहीं रहेगी क्योंकि हम पहले से समय लेकर के चले हैं। खैर, आते हैं पॉइंट पर जो आप पूछ रही थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, और आपने ही बताया अभी कि विद्यालय कंपोजिट हो गए हैं, उनमें फर्नीचर, टाइल्स और अन्य सारी चीजें, वाईफाई, टैबलेट सब दिया जा रहा है। जी जी, सब कुछ हो गया है। हाँ, तो सब कुछ होता है बजट से। पहले की जो सरकारें थीं, उन्होंने स्कूल पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, शिक्षा पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये जो शिक्षा मित्र योजना है, ये जो हर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर स्कूल खोले गए हैं, इसकी शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान से हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान आप गूगल कर लीजिएगा, जानती भी होंगी, अटल जी की सरकार लेकर के आई थी। जी वो लेकर के आया, योजना उन्होंने शुरू तो कर दिया। आज आप लोग जो है, आपके पतिदेव, आपके पिताजी, जो भी लोग, घर तो बना दिए, अब उसकी देख रेख करना अगली पीढ़ी का काम है ना। जी। सबकी लाइफ एक लिमिटेड है, 50 साल, 80 साल, 100 साल। उतने के बाद तो पीछे वाली पीढ़ी चली जाएगी, अगली पीढ़ी को उसका ख्याल रखना है। ख्याल रखेंगे तो घर बढ़िया रहेगा, नहीं रखेंगे तो गिरने लगेगा। तो जो पिछली सरकार थी, उन्होंने कोई काम शुरू कर दिया, तो हम्म। उसके आगे आने वाली सरकारों को उसको आगे और बढ़ाना था, उसमें सुधार करना था, लेकिन किया ही नहीं गया। और जी। किया भी गया कुछ तो उल्टे सीधे तरीके से किया गया। खैर, हम्म। तो उस वक्त सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल खोले गए, उसी कारण से आज इतने ज्यादा स्कूल हैं, और फिर शिक्षा मित्र योजना चलाया गया, उसी कारण से आप लोग उसमें आज हैं। और 2005 में हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तब यही सर्व शिक्षा अभियान के ही तहत हुआ था। हाँ, ये 1999-2000 में स्कूल चले हम, टीवी पर ऐड आता था, घंटी बजता था, हाँ। उसी के तहत ये चलाया गया था। तो अब चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान। जी जब से ये सरकार फिर से आई है, अटल जी मतलब बीजेपी, जी। आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान उसी वक्त शुरू हुआ। फिर हम्म। जब 2014 में ये सरकार आई, इन्होंने उसको ब्रॉड और बड़ा विस्तार दिया, उसको कर दिया समग्र शिक्षा अभियान। तो ये सरकार उस वक्त सर्व शिक्षा अभियान चलाई, अब समग्र शिक्षा अभियान चला रही है। उसके तहत ही ये सारी चीजें हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं तेजी से, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आए हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आपके आंखों के सामने सब कुछ होता दिख रहा है। और उसी जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है वही हम बताते हैं, और उसमें जो लिखा है संविदा योजनाएं बंद करना है। और संविदा योजना बंद करेंगे जितनी भी हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, तो वित्तविहीन। कब तक बंद हो जाएंगी सर ये? उसमें रखा गया था, देखिए कोई भी चीज नीति बनाई जाती है, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट उसी डेट पर हो जाए। उसमें जो समय जी। रखा गया 2022 तक, यानी उसके बाद जो है ये धीरे धीरे क्रमशः हम्म। खत्म कर देना है। हम्म।
न्यूज आई थी कि उड़ीसा पहला राज्य बन गया है जिसने पूरी तरह से अपने यहाँ संविदा योजना खत्म कर दिया। बंद कर संविदा है दिया। लेकिन संविदा योजना खत्म कर दिया। तो हम्म, ऐसे ही धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक स्कूलों में ये व्यवस्था दे रहे थे कि वहां पर पहले बच्चों के बैठने के लिए, पढ़ाने के लिए वहां टॉयलेट हो जाए, पानी बिजली हर चीज सुविधा हो जाए, उस पर पैसा खर्च किया जा रहा था। अब बढ़ रहे हैं नियुक्ति की तरफ। एनसीटी जिसके कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसके तरह तरह के नियम है जो कि विवाद खड़ा कर रहे हैं, उस एनसीटी को समाप्त कर रहे हैं। हमने जो है न्यूज आया था वो ग्रुप में शेयर भी किया था, शायद आप जी देख। जी, HECI हो गया है। HECI अभी हुआ नहीं है, होना है। ये होना नया है। बिल आना है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये बिल कब आएगा। हाँ, अक्टूबर में 11 तारीख को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी इसके बारे में चर्चा की, इसके बारे में जानकारी दिए। तो जी ये जो HECI है इसका बिल उम्मीद किया जा रहा था कि अभी संसद बैठा हुआ है शीतकाल, तो हो सकता है इसमें आ जाए। लेकिन संसद सत्र ये जो शीतकाल था इसमें ये बिल नहीं आया। तो अब अगला संसद सत्र फिर बैठेगा 1 महीने बाद। हम्म, फरवरी में आता है ना बजट। जी जी हाँ, तो वो बजट सत्र साल में 3 सत्र बैठता है। बजट सत्र, मानसून और शीतकाल। तो शीतकाल जी वाले में नहीं आया, कोई बात नहीं, 1 महीना और इंतजार कर लिया जाएगा। फरवरी में 2 तारीख या 5 तारीख के आसपास बैठता है संसद, बजट जी आता है। तो उस समय फिर से उम्मीद किया जाएगा बिल आने का। तो ये जो एनसीटी के नियम है जिसके कारण कि आप लोग का समायोजन रद्द हुआ, जिसके जी कारण ये NIS डीएलएड वाले अभी जो है बाहर कर दिए गए, जिसके कारण ये बीएड वाले जो है वो गजट रद्द कर दिया गया। तो एनसीटी के जो नियम है, पुराने नियम, उन्हीं के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। उनमें बदलाव की जरूरत है। जो अभी वर्तमान समय चल रहा है इसकी जरूरतों को देख करके नए नए नियम की जरूरत है। लेकिन पुराने नियम जो है वो हर जगह जो है समस्या खड़ा कर रहे हैं। उसी के कारण एनसीटी के पुराने नियम के कारण ही आप लोग का जो है समायोजन भी रद्द हुआ था। तो अब ये एनसीटी ही खत्म किया जा रहा है। तो 3 संस्था, एनसीटी, यूजीसी और AICTE, ये तीनों हम्म, खत्म करके मर्ज करके इनको एक बनाया जा रहा है, HECI। इसका बिल पास होना है। वो शीतकाल सत्र में नहीं आया, कोई बात नहीं, आना तो ही है, वो काम होना ही है। अगला बजट सत्र में आ जाएगा। तो जैसे ही ये बिल आ जाएगा इसके बाद हम्म। सारी चीजें होंगी। तो जैसे सर हम आपने, लोग कब तक उम्मीद करें? देखिए हमें नहीं करना है, जानते हैं ना कि हम तो जी कुर्सी पर बैठे नहीं हैं, हमारे साइन से तो होना नहीं है। जी हाँ, जी जी हम भी आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हैं। हम तो जी, मैंने उस दिन ओपनली, आपका लाइव वीडियो देखा था जिसमें आप आ रहे थे। हम्म। अभी तक तो खाली आवाज ही सुने थे, लेकिन उस दिन एक वीडियो में आपको देखे थे। अच्छा अच्छा, तो अभी थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ों पर हमें लगा कि जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो सिर्फ प्राइवेट या संविदा या जो भी नौकरी कर रहे हैं वहीं से पैसा कमा रहे हैं, जबकि पैसा कई जगहों से कमाना चाहिए ताकि अगर कभी एक में दिक्कत आए तो अन्य जगह से पैसा आता रहे। तो बहुत सारे लोग हम्म, इस पर सवाल पूछते रहते थे, पैसा कहाँ लगाएं, अपना बैंक में रखें या क्या करें, तरह तरह के सवाल पूछते थे। क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स का फील्ड है तो लोग हमसे इस तरह का सवाल करते रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है लोगों को और भी चीज़ों की जानकारी दी जाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। जितने भी मास्टर जी लोग हैं दुनिया उनको कहती है मास्टर जी तो कंजूस होते हैं। कहते हैं कि नहीं हम्म, कहते हैं, अरे वो मास्टर बड़ा कंजूस है, ऐसे ही बोल देते हैं लोग। हम्म, क्यों कहते हैं? मास्टर जी को फिक्स सैलरी मिलती है, उसमें ही सब कुछ करना है और कहीं से वो कमाने पर जो है दिमाग लगाते नहीं, ध्यान देते नहीं है। तो उसी में पूरी लाइफ जीते रह जाते हैं। तो अभी हमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो हमें लगा कि क्यों ना सबको बताया जाए कि घर बैठे बैठे हम जो है और कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए। हम्म। तो उस पर जो है लोगों ने पूछा था तो हम कहे कि आते हैं सामने, इस तरह की जानकारी भी देते हैं और बाकी अन्य जो हम बातचीत करते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो सब भी तो बताएंगे धीरे धीरे क्या करना है, कैसे करना है और पैसा कैसे कमाना है, वो भी देखते रहिएगा। और अभी हमने कहा ना कि हम भी आपकी तरह अन्य लोगों की तरह सामान्य व्यक्ति हैं। हम हमेशा एकदम स्पष्ट बोलते हैं, किसी नेताजी की तरह नहीं कि हम तो सरकार से ये करवा देंगे वो करवा देंगे। हम साफ बोलते हैं कि हम भी सामान्य व्यक्ति हैं। जो भी जानकारी आती रहती है, जो भी अपडेट रहता है वो फिलहाल बताते सर मैं रहते हैं। आपसे बस एक बार आप बता दो सर कि कितने दिन में हो जाएगा, फिर मैं आपको दोबारा कभी कॉल ही नहीं करूंगी। अच्छा, मतलब आपका हो जाएगा, फिर कॉल नहीं करेंगे, मिठाई उठाई नहीं नहीं खिलाएंगे? सर, मिठाई तो सर आपको घर बुला के खिलाऊंगी, लेकिन जैसे एक जो है उम्मीद का ये रहता ना, इस मंथ हो जाएगा उस मंथ, थोड़ा सा ये जो है मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि अभी 4 महीने है, अभी 5 महीने, इस चलिए, तरीके से। बता दे रहे हैं। लेकिन एक चीज लाइफ में गांठ बांध लीजिए, जी कभी भी उम्मीद मत कीजिए, सरप्राइज में बिलीव कीजिए, एक्सपेक्टेशन नहीं। किसी से भी, चाहे किसी व्यक्ति से या सरकार से या किसी से भी, अगर आप उम्मीद लगाएंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगी और उसमें विलंब होगा या नहीं होगा तो तकलीफ जी होगी।
और सरप्राइज में बिलीव करेंगी, अचानक से कोई चीज होगा तो बहुत खुशी देगा। तो आप जो भी कर रही हैं वो करते रहिए, इसके अलावा और क्या कर सकती हैं उस पर दिमाग लगाइए कि आपको अगर जो है सुपर टेट देना है या कहीं से और कोई काम धंधा करके पैसा कमाना है, जो भी आप कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। सर बाकी टेट और सी टेट दोनों पास हैं, तो टेट लेकिन क्या उसके बाद से सुपर टेट की भर्ती नहीं आई। मेरा 2019 में टेट और सी टेट दोनों एक साथ ही क्लियर हो गया, उसके बाद से सुपर टेट का जो है पेपर ही नहीं हुआ। तो अब यहाँ दुर्भाग्य तो यही है। यहाँ ध्यान दीजिए कि 17 के पहले मैक्सिमम शिक्षा मित्र टेट पास नहीं थे, लेकिन 17 के बाद अभी 60-70%, 80% शिक्षा मित्र टेट पास कर गए हैं। उसका कारण यही है कि अब कंफर्म हो गया है कि हमें तो टेट पास करना ही पड़ेगा, तो इसलिए कर ले रहे हैं। तो आप टेट और सी टेट पास हैं, हम लगातार बताते हैं जो टेट सी टेट पास कर चुका है वो प्राइमरी में ही रहेंगे और प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही होगा। और जो टेट सी बस नहीं पास, यही आपकी एक लाइन जो है जीने का मतलब, एक जैसे जो कहते नहीं है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो तो कहीं डूब रहे हो तो एक रस्सी पकड़ लो, सिर्फ आपकी यही एक लाइन की टेट सी टेट पास लोग सहायक अध्यापक बनेंगे, यही सोच के जो है समझ लीजिए 2-3 साल कट गए पता नहीं कैसे। पॉजिटिव सोच रखिए, गवर्नमेंट को जो करना है वो करेगी, वो आएगा सामने। आप अपने तरीके से जो कर सकते हैं वो कीजिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सूरज पूरब से निकलता है तो वो 3 बात और कह रहा है। वो 3 बातें क्या है कि सूरज उत्तर से नहीं निकलता है, सूरज दक्षिण से भी नहीं निकलता है, सूरज पश्चिम से भी नहीं निकलता है। वो 3 बात वो कह नहीं रहा है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम संविदा योजनाएं बंद करेंगे तो उसमें ये बातें छुपी हैं कि जो संविदा वाले पद हैं उन पर परमानेंट भर्तियां होंगी, और संविदा जब हम समाप्त करेंगे तो ये इतने भारी संख्या में है, इसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें उसमें छुपी हुई हैं, जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे उसको समझना पड़ेगा। तो जितने भी, चाहे वो एमपी के अतिथि शिक्षक हों, बिहार में नियोजित शिक्षक हों, या यूपी में शिक्षा मित्र और अनुदेशक या अन्य हों, सबके लिए विकल्प तैयार कर रखा है, कहीं भी किसी को निकाला नहीं जा रहा है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो समायोजन रद्द कर दिया था, चाहती तो गवर्नमेंट निकाल भी देती, तो कौन क्या कर लेता, 2-4 महीने 6 महीने साल भर धरना होता, फिर बस सब लोग उसके शांत बाद हो सब जाते। बैठ जाते हैं और क्या। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, समायोजन रद्द होने के बाद कम से कम फिर से जिस पर आप लोगों ने रिजाइन दे दिया था वो पद आप लोग को फिर से वापस दे दिया, और अभी भी बरकरार हैं। कोर्ट ने क्या कहा, 2 मौके दीजिए, 2 मौके के बाद तो वो चाहते तब भी तो हटा सकते थे, लेकिन तब भी अभी भी इस तरह का कोई जो है स्टेटमेंट या निर्णय सामने नहीं आ रहा। उसके पीछे रीजन यही है कि टेट पास करने का जो मौका मिला है 4 बार 6 बार जो अब तक मिल चुका टेट या सी टेट का, इसमें जो लोग पास हो गए हैं ये सारे लोग आप जैसे हैं, 18 साल का अनुभव है, कोई होगा और ज्यादा का होगा। तो ये अनुभव जो है वो नए लोगों से नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट निकाल नहीं रही है। अब तक जो उन्हें नियमों में दिक्कत था जिसकी वजह से समायोजन रद्द हुआ, उन नियमों में बदलाव करना था, तो अब सामने आ रहा है, एनसीटी खत्म हो रहा है। जब एनसीटी खत्म कर देंगे, नया नियम बना देंगे, तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। हम लोग को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आती हैं तब समझ में आता है, अच्छा ये तो हमको पता ही नहीं था, ये चल रहा था, ये होने वाला था, इसलिए इतना देर हो रहा था। वो तो बाद में पता चलता है ना। तो अभी तक तो देखिए कुछ इधर जो है 15 दिन या 1 महीने से हम चर्चा कर रहे हैं एचईसीआई का, उसके पहले करते थे नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि हम लोग के सामने था ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है एनसीटी खत्म हो जाए, लेकिन अब आ गया सामने। तो जब तक कोई चीज सामने नहीं आएगा तो कैसे बताया जाए। और गवर्नमेंट एक एक चीज बता के नहीं करती है। एनसीटी को खत्म करना, यूजीसी को खत्म करना, एआईसीटी को खत्म करना छोटी बात नहीं है ये जी। ये उतनी ही बड़ी बात है। आप एक तरह से ले लीजिए कि जैसे कश्मीर से 370 हटाना, जी। या कह लें 370 हटाना, तो इसके आगे छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये पूरे भारत के लिए है, वो तो एक राज्य के लिए था। इतना बड़ा काम वो प्लान कर रहे थे, तो उसमें तो समय लगना था। अब वो हर चीज बताते नहीं है, इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन अब जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने बता दिया है तो अब स्पष्ट हो गया कि एनसीटी के नियमों से दिक्कत आ रही थी, एनसीटी को ही खत्म कर दे रहे हैं, अब एचईसीआई आ रहा है। तो आप लोग का कल्याण एचईसीआई ही करेगा, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड बीटीसी डीएलएड, जिसके बारे में जो भी बताते हैं, चाहे डीएलएड, जो भी समस्याएं हैं जिसके साथ, वो सारे समस्याएं अब दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब ये नया जब बन जाएगा तो नए तरीके से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कि अभी वर्तमान समय में क्या जरूरत है, वर्तमान समय में जरूरत है टैबलेट की, तो स्कूलों को टैबलेट दिया जा रहा है। ऐसे ही वर्तमान में जरूरत है कि संविदा के शिक्षकों के लिए कैसे इनको जो है परमानेंट करना है, क्या करना है, नए नियम बनाना, तो नए नियम बना करके तब वो काम किया जाएगा। तो फिर इस तरह की समस्या नहीं आएगी कि कोई कोर्ट चला जाएगा और बाहर करवा देगा। तो थोड़ा सा जैसे इतने समय धैर्य,
वैसे थोड़ा समय और धैर्य रखिए, हम बस कितने दिन तक धैर्य रखे सर, ये बता दीजिए बस। हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं कि हमें नहीं करना है, गवर्नमेंट को करना है। वो हम बात लोग सही है, लेकिन सर आपको कुछ तो आइडिया होगा ही। देखिए, वो होना है 100% कन्फर्म है, इसमें इफ बट एकदम नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, क्यों समय लग रहा है वो हमको आपको नहीं पता होता है, लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आती हैं, अभी हम बताए कि वो चीजें तब पता चलती हैं। तो HCI ये जो आना था, ये अब हम्म। सामने आ चुका है। अब बिल पास होने की देरी है, अभी नहीं पास हुआ, कोई बात नहीं, फरवरी में हो जाएगा पास। या हो सकता है गवर्नमेंट ने और कुछ प्लान किया हो, अध्यादेश वगैरह लाने का, या जो भी किया हो वो तो वही जानेंगे। तो जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा, और यूपी के अंदर जो शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है, इसमें सदस्यों का चयन हो जाएगा, गठन हो जाएगा। हम्म। उसके बाद यानी कि मैक्सिमम आपको टाइम बता दे रहे हैं कि फरवरी में संसद बैठेगा। उसी के बाद का आप आगे रख लीजिए, जिस महीने में जब घोषणा हो जाए, जब शुरुआत हो जाए, या आप सीधा सीधा राउंड फिगर में पकड़ लीजिए कि नया सत्र जो 31 मार्च अप्रैल को से। समाप्त हो रहा है, 31 मार्च बस हम्म। मैक्सिमम हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए, HCI बिल आया नहीं, तो उम्मीद है फरवरी में आएगा, और जो गठन है वो जनवरी में लेकिन होने जा सर रहा तब है। तक तो आचार संहिता लग जाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर। तो आचार संहिता आज से लग रहा है, जाने कितने सालों से लग रहा है, क्या कुछ हम्म। रुका उसके लगने से कभी? फिर तो जब इलेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद ही कुछ होना होगा। इलेक्शन कितने दिन का होता है? कोई भी इलेक्शन, अभी 4 राज्य में इलेक्शन हुआ, कितने दिन में हो गया? तो इलेक्शन से क्या लेना देना है? योजनाएं थोड़े रुक जाएंगी। आप बताइए, इतने साल, 18 साल से आप विद्यालय में हैं, इन हम्म। 18 सालों में बताइए कि इलेक्शन के कारण जो है स्कूल में बच्चों का एडमिशन किसी साल रुक गया हो कि नहीं, इस साल एडमिशन नहीं लेना है, इस साल चुनाव होना है। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पठन पाठन चले, हाँ 2 दिन 4 दिन के लिए विद्यालय बंद हो जाता है कि हाँ चुनाव है, 2 दिन के लिए छुट्टी कर दिया जाए, 4 दिन के लिए छुट्टी कर दिया जाए, वो अलग चीज है ना। जी। तो ऐसे इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे। सर्व चलिए ठीक। शिक्षा अभियान अटल जी की सरकार लेके आई, तो क्या कांग्रेस आई तो सर्व शिक्षा अभियान बंद हो गया था? नहीं बंद हुआ। नहीं। नहीं। तो जो चीजें योजना बना दी जाती हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आया है 2020 में, इसके पहले 34 साल पहले आया था, ये 34 साल बाद आया है, कांग्रेस की सरकार में आया था। तो क्या बीच में अन्य सरकारें आई, तो क्या उन लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो पहले वाला था उसके तहत काम नहीं किया? वो काम तब भी हो रहा था। हम्म। तो इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार रहेगी तो भी होगा, नहीं रहेगी तो भी होगा, दूसरी पार्टी आएगी तो भी होगा। वो सरकार तो सर कोई भी नहीं आएगी, सिर्फ मोदी जी ही आएंगे। अब अपनी अपनी इच्छा है लोगों की, कौन किसको पसंद करता है, वो सबका अपना अपना व्यू है। हम चूंकि बात करते हैं तो जो सत्ता में है, जिस जो जो काम जो कर रहा है या किया है या करने की प्लानिंग है, तो चूंकि राजनीतिक पार्टियां हैं तो नाम लेना पड़ जाता है। तो बाकी सबका तो अपना अपना व्यू है, कौन किसको पसंद करता है, किस कारण से पसंद करता है, सबका अपना अपना है। कोई भी जाति के कारण हम्म। पसंद करता है, तो कोई किसी के काम के कारण पसंद करता है, कोई जो है आ, उसको लाभ मिल गया है कहीं से इसलिए पसंद करता है, किसी नहीं को लाभ सर, नहीं लाभ मिला। तो आज तक हमको किसी भी सरकार में ना मिला है। एटलीस्ट अखिलेश की सरकार में सबका समायोजन हो गया था, हम लखनऊ वाले रह गए थे, क्योंकि अच्छा, जो आपका है नहीं यहाँ हुआ पे था? सीटें, हाँ हाँ, यहाँ पे सीटें अवेलेबल नहीं थी। अच्छा अच्छा। और जुलाई में फिर वो हाई कोर्ट से स्टे हो गया। ये हुआ मई में, जो है कुछ लोगों को अखिलेश जी ने वो क्या कहते हैं, नियुक्ति पत्र बांटने के लिए लखनऊ, मतलब जो नगर क्षेत्र था उसका हम्म कर दिया। हम्म। और हम लोग माल मलिहाबाद और BKT गोसाईगंज ये सारे लोग छूट गए थे। आपको एक चीज पता है, आपके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना अनुभव है आपके पास, जितना आप उम्मीद कर रही हैं सरकार से सैलरी लेने का, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा महीने में आप कमा सकती हैं अपने अनुभव से। आप जो है, जैसे अभी हम आ गए कैमरा चालू करके, जो भी विषय है उस पर जो भी हमें जानकारी है या जो बताना है, जो कहना है कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जी जी जी, आप भी बिल्कुल सुनती हैं। सुन रहे हैं। तो हाँ। जैसे आप हमसे बात कर रही हैं इन बिंदुओं पर, तो ऐसे ही अपने अनुभव को, अपनी चीजों को शेयर क्यों नहीं करती हैं फेसबुक पर? देखिए बहुत, अरे सर, फेसबुक पर अब कीजिए, यूट्यूब पर मेरे कीजिए। 2 बच्चे हैं हम्म और मेरी एक छोटी सी फैमिली है। मुझे जो है क्या कहते हैं, वहां से नौकरी करके 35 किलोमीटर से हम्म। वापस आती हूँ, 4:30 बज जाता है मुझे घर फिर पहुंचते संडे पहुंचते। को क्या करती हैं? संडे को सर कपड़े धोती हूँ। अच्छा, अगर आप आधा घंटा दे देंगी तो क्या हो जाएगा, संडे को हाथ पे बहुत दर्द करने लगेगा ज्यादा? नहीं सर, आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कैमरा चालू करेंगे ना, 5 मिनट 10 मिनट का ही, बस जो भी आपको लगता है, या तो आप स्कूल का कोई एक्टिविटी जो भी हो रहा है, आप जो करा रही हैं,
जी। या आपको लगता है कि शिक्षा मित्र जो है, साथी जितने हैं आपके साथ के लोग, सर उनसे आप कहाँ संबंधित? रहते हैं वैसे? हम तो बनारस के हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं आप सोचू बेटा यही हमसे, कहीं लखनऊ में रहते होते तो मैं आपको अपने स्कूल इनवाइट करती और आपको दिखाती कि 2017 से जो है समायोजन रद्द हो जाने के बाद हमारे स्कूल में खाली एक मैं शिक्षा मित्र हूँ और एक इंचार्ज अध्यापिका है। जो सरकारी टीचर है उसके पास सरकारी छुट्टियां बहुत सारी हैं। अभी बहुत कुछ हम बताए ना, पुराने नियम हैं जिसके कारण जो है उनको बहुत सीसीएल समस्याएं हैं। मिलता है, उनको मेडिकल मिलता है, वो साल में 60 हम्म। दिन छुट्टी पे अकेले शिक्षा मित्र स्कूल चलाते हैं। तो फर्क हम शुरू में ही बताया कि आपको पकड़ना था मुंबई जाने का ट्रेन, आपने पकड़ लिया दिल्ली का, या दिल्ली जाना था मुंबई का पकड़ लिया। तो ये गलती तो सारे शिक्षा मित्र या सारे संविदा वालों ने खुद किया है। हम भी तो कह रहे हैं, हम भी संविदा पर पढ़ाए हैं, लेकिन हम वहां जाकर के इंतजार में नहीं बैठे। हमने पता किया, 2 साल 3 साल संविदा की नौकरी किए, 4 साल संविदा की नौकरी किए, फिर वहां से हट गए हम, क्योंकि हम जान गए कि संविदा वाले परमानेंट होते नहीं है। तो हमें और जो कुछ करना है हम आगे कर रहे हैं, जी जानना जरूरी है। खैर, आते जी हैं वापस उसी टॉपिक पर। तो आप अपने स्कूल की कोई एक्टिविटी, जो कुछ वहाँ हो रहा है, या स्कूल में कोई काम हो रहा है कि आज टाइल्स लग रहा है, आज यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन किया जा रहा है, जो भी आपको जानकारी लगता है कि शेयर करना चाहिए, अन्य लोग भी जाने देखें। मोबाइल हाथ में है, कैमरा उसमें है, और कोई पैसा भी नहीं लगना है। बस उसको जी रिकॉर्ड करना है, आपको कुछ बोलना है, उसको डालना है। आप एक दिन देखेंगे कि जैसे आज हमारे साथ हजारों लोग जुड़े हैं, आपके साथ भी हजारों लाखों लोग जुड़ जाएंगे, और जी आप किसी से 1 रुपया नहीं मांगेंगे, खुद यूट्यूब आपको पैसा देगा। जी तो इसके बारे में भी सोचिए, कीजिए। सरकार तो जो करेगी, आपको पढ़ाई करना है, टेट की तैयारी करना है, सीटेट सुपर टेट जो भी करना है वो भी करते रहिए, छोटा सा ये भी काम करते रहिए। आप ही के साथ की बहुत सारे फीमेल्स हैं और टीचर्स हैं जो कि यूट्यूब जी पर चैनल, हम अक्सर नाम लेते रहते हैं क्योंकि लोग उनको जानते हैं, वो फेमस हैं इसलिए नाम लेते हैं, नहीं तो हैं तो बहुत सारे लोग। ममता जी अंकित, जी आप जाकर के उनका यूट्यूब देखिए, मिलियन में हैं लोग उनसे जुड़े हुए, जी लाखों लोग जुड़े हैं। मिलियन कम से कम हमें लगता है 2 या 3 मिलियन है, यानी कि 10-20 लाख लोग हो गए, 30 लाख लोग हो गए। जी तो उससे कमाई उनकी हो रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनको यूट्यूब से उतना मिल रहा होगा जितना उनको सैलरी नहीं मिलता होगा। जी सैलरी से भी ज्यादा यूट्यूब से आ जा रहा है। तो इसके बारे में भी सोचिए ना, यहाँ तो कोई पैसा नहीं लगना है। हाथ में कितने का मोबाइल है? 10 हजार का, 15 हजार का? 22,000 का। 22 हजार का। इसके कैमरे से आपने क्या क्या किया? सर इसके कैमरे से ऐसा तो कुछ नहीं किया, अपने स्कूल के सारे बच्चों की खूब फोटो खींचती हूँ, उन लोगों को इस वीडियोस बाईस हजार दिखाती के हूँ। इस 22 हजार के मोबाइल में सिर्फ कैमरे की कीमत आप पता करेंगी तो उस कैमरे की ही सिर्फ कीमत 5 हजार से ऊपर होगा, सिर्फ आपके मोबाइल में जो कैमरा लगा है। और ये जी 22 हजार का मोबाइल 5 साल या 6 साल या 7 साल 8 साल ही आपके साथ रहने वाला है, संभाल के चलाएंगी तो। और हम्म, अगर इत्तेफाक से पहले कहीं गिर गया, कुछ खराब हो गया कुछ भी, तो पहले, खैर उसकी बात नहीं। तो 5-7 साल ही चलने वाला है। अब आप उसको यूज कीजिए तो भी उतने ही समय चलेगा, नहीं यूज करेंगी कैमरे को तो भी चलेगा। तो जो आप फोटो खींच रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं, तो वो दुनिया को दिखाइए ना, आज का टाइम दिखाने का है। और जी आपको कोई गलत हम सलाह नहीं दे रहे हैं कि नहीं, यह जी चीज जी जी बनाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, पैसा मांगिए जी लोगों से। हम जी आपको वो चीज बता रहे हैं। कहीं नहीं नहीं किसी सर, से कहीं सही है। किसी से कुछ कहना ही नहीं कि आप मेरा वीडियो देखिए, कहीं किसी से कहना ही नहीं कि भैया हमें पैसा दीजिए। आपको बस वीडियो बनाना है, अपने चैनल पर डाल देना है। थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होगा कि जब जी जो काम किया गया नहीं है, तो नया नया जब काम रहता है तो सीखना पड़ता है थोड़ा बहुत। जी जो एक बार सीख लेता है वही काम बार बार रिपीट करना होता है। जी अब आप कक्षा में पढ़ाती होंगी बच्चों को वर्णमाला। अब आपको जी। वर्णमाला याद करना है क्या कि कल बच्चों को पढ़ाना, चलो किताब खोल कर याद कर लेते हैं? वो अरे आपको सर 18 साल से पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल रट गया है। तो वर्णमाला हमने छोटा सा उदाहरण लिया, ऐसे ही आपको किताब के चैप्टर से याद होंगे, पूरे पूरे कविताएं, सब जी कहानियां याद हो गई होंगी। ऐसे जी ही जब आप यूट्यूब पर या कोई भी काम करने का सोचेंगी तो शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन बार बार करते करते वो आसान हो जाएगा। शुरू में दिक्कत होगा, बाद में आसान हो जाएगा, और बाद में फिर आपको लगेगा कि चलो आज वीडियो बनाते हैं, 4 वीडियो 6 वीडियो डालने लगेंगे एक दिन में। अभी जो आप कह रही है ना कि अरे थक जाते हैं, समय नहीं मिलता है, तो इस बारे में भी सोचना शुरू कीजिए। गवर्नमेंट तो करेगी ही करेगी, 100% होगा। जी और ये HECI बिल और यूपी के अंदर जो शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है, इसी जी दोनों के जो है जो इसमें देर हो रहा है, बस उसी के कारण देर है। ये जहां हो गया दोनों काम, उसके बाद तेजी जी से आगे काम होगा। तो वो तो उसमें कुछ करना नहीं है। हम बार बार बताते हैं कि इंटरव्यू डेमो हो सकता है हो, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन जी करते रहिए। बाकी आप अर्निंग के लिए 10 मिनट का सिर्फ वीडियो बनाइए और डालते जाइए, 5 मिनट का वीडियो बनाइए डालते जाइए। ये देखिएगा आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा देगा। किसी से मांगना नहीं है, आपका खुद का मेहनत रहेगा। इसके बारे जी में भी सोचिए। आप अगर जो है जो बातें हमसे कर रही हैं कैमरा ऑन करके, अपने अनुभव
क्या हुआ, कैसे हुआ, निसंकोच जो भी आपको मन में आता है कह करके वीडियो बना कर डाल देंगे, तो अन्य शिक्षा में साथी भी आपसे जुड़ेंगे, आपको जी जानने लगेंगे, नाम भी होगा, पहचान भी होगा, पैसा भी होगा। जी। तो कीजिए। ओके सर। हर ओके। हर किसी को कहते हैं हम। अभी 2-3 कमेंट आए थे मेरे पास, एक कॉल जी। भी आया था, शिक्षा मित्र का ही था। उन्होंने बताया कि हमारे ऑडियो सुन करके उन्होंने चैनल बनाया, हम्म। और उसके चैनल के बारे में कि उन्होंने बताया कि कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, क्या क्या हो गया। एक ऑडियो हमने डाला था, उसमें उन्होंने पूरा बताया है। वो स्वयं जी शिक्षा मित्र नहीं है, उनकी मिसेज श्रीमती जी शिक्षा जी मित्र हैं, वो उनके हस्बैंड। जी जी, सुने हैं सुने हैं। तो बताइए, वो जब कर सकते हैं सुन करके, तो इसलिए हम हर किसी को कहते हैं कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकती हैं। बस सोचना शुरू करना है कि हमें क्या दिखाना है दुनिया को। जी हो सकता है आपके घर के आसपास कोई तालाब हो, अच्छा लगता हो, वहां पर कुछ पंछी हो, कुछ बत्तख वत्तख कुछ हो, मन किया किसी दिन इसी को शूट कर लेते हैं, डाल देते हैं। किसी दिन हुआ कि आज बच्चे जो है खेल कूद रहे हैं, इनका वीडियो कोई एक्टिविटी हो रहा है, वो दिखा देते हैं। करना कुछ नहीं है, जी वो चीज तो हो ही रहा है ना वहां पर। जी बस आपको अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना है। 22,000 रुपए का मोबाइल है, उस 22,000 से अगर आप 22 लाख नहीं कमा रही हैं, तो 22,000 का मोबाइल लेना बेकार है आपका। 22,000 का मोबाइल ली है। अरे सर, जो है 22,000 हम तो खरीद ना पाते 10,000 की नौकरी करके। अब ये तो कहिए कि हस्बैंड है तो वो दिला हाँ, दिए, नहीं तो। चलिए अच्छी बात है। आज 22,000 का लिए हैं, हम तो प्रार्थना करेंगे भगवान इतना सक्षम बनाए आपके पतिदेव को, आपको, कि आप लोग जो एप्पल का खरीदिए, 2-2 लाख का खरीदिए। अरे सर, क्यों अरे, झाड़ के चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे भगवान इतना सक्षम बनाए, इतना दें आप लोगों को, हर किसी को दें, सबके लिए कह रहे हैं। तो 22,000 का मोबाइल है, इसी मोबाइल को यूज कीजिए। अच्छा मोबाइल है, कैमरा बहुत अच्छा होगा इसका, जी, अच्छा वीडियो सैमसंग ए फोटो आता थर्टी होगा। टू हम्म। तो इससे जो है आप वीडियो बना करके यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालना शुरू कीजिए। जो भी जी आप एक्टिविटी करा रही हैं, या आपके साथ के जो भी टीचर्स हैं, सहायक अध्यापक, या जो कुछ भी स्कूल में हो रहा है, आपको लगता है कि इसको डालने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं है, वो चीज़ उसमें तो जो है डालिए। बस ध्यान रखिए कुछ ऐसा चीज़ कभी ना आने पाए कि जिससे विद्यालय या अधिकारी कोई ऑब्जेक्शन करे उस पर, कि जी ये चीज़ क्यों आपने डाल दिया। बस इतना ध्यान रखना होता है। बाकी आप जी कुछ भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि आप दुनिया को दिखा रही हैं कि सरकारी स्कूल अब क्या-क्या हो रहा है वहाँ। जी तो ये अच्छी चीज़ है। स्कूल का आप जो है सरकार के जो नए-नए व्यवस्था आ रही है, उसका आप जो है एक तरह से लोगों को जानकारी दे रही हैं, उनकी तारीफ़ कर रही हैं, तो कोई विरोध नहीं करेगा, कोई अधिकारी कभी रोकेगा नहीं इस चीज़ के लिए। जी तो इसको भी कीजिए, और थोड़ा समय और इंतज़ार करिए। ये एचईसीआई पर नज़र रखिए, और यूपी के अंदर जो शिक्षक सेवा चयन आयोग गठन हो रहा है, इस पर नज़र रखिए। ये 2 काम हो जाए, समझ लीजिए कि वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार है। चलिए ठीक है सर। ठीक है? बस पॉज़िटिव रहिए, सब अच्छा हो जाएगा धीरे-धीरे। ठीक ठीक। तो 2 लाख नमस्ते का, सर। हाँ, नमस्ते। 2 लाख का मोबाइल लेना है ना? जी, लेना है। एप्पल का लेना है, जी तो यूट्यूब से आएगा, यूट्यूब के पैसे से लेना है। जी तो चलिए आज से शुरू कर दीजिए, यूट्यूब से पैसा कमाना है, यूट्यूब के पैसे से ही एप्पल का मोबाइल आपको खरीदना है, खुद से खरीदना है। जी। चलिए ठीक है, रखें? ठीक, नमस्ते सर। नमस्ते।